12 दिनों तक चली इजराइल ईरान की जंग भले ही थम चुकी है और अब दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन जुबानी जंग अब भी जारी है। जंग के बीच से गायब चल रहे खामनेई ने अचानक सीज फायर के बाद पहली बार सरकारी मीडिया के जरिए अपना संदेश जारी किया। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजराइल के साथ लड़ाई में अपनी जीत का दावा किया। खामनेई ने कहा कि ईरानी हमलों से इजराइल घुटनों पर आ गया और सीज फायर के लिए मजबूर हुआ। गुरुवार को ईरान की सरकारी मीडिया में खामनेई का देश के नाम संदेश जारी किया गया। इजराइल और ईरान में 24 जून को सीज फायर होने के बाद खामनेई की ये पहली प्रतिक्रिया है। खामनेई की ओर से सार्वजनिक बयान न आने की वजह से कई सवाल भी उठ रहे थे। बयान के जरिए खामनेई ने अपने गायब होने के बारे में हो रहे सवालों को भी शांत करने की कोशिश की। दरअसल सीज फायर के बाद से ही दोनों देश जंग में एक दूसरे की जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने भी इजराइल को घुटने पर लाने का दावा कर दिया। अली खामनेई ने अपने संदेश में कहा, मैं महान राष्ट्र ईरान और उसके लोगों को बधाई देता हूँ। इजरायली सरकार अपने सभी शोर और दावे के बावजूद तेहरान के मिसाइल हमलों के सामने हार गया। हमने इस लड़ाई में उनको कुचल कर रख दिया। सरकारी मीडिया ने बताया कि खामनेई का फिलहाल छोटा वीडियो जारी किया गया। उनका पूरा वीडियो संदेश बाद में जारी किया जाएगा। इस वीडियो में हमले को लेकर और भी जानकारी खामनेई देंगे और देश की रणनीति को सामने रखेंगे। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक भीषण लड़ाई देखने को मिली। इसकी शुरुआत 13 जून को हुई, जब इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में ईरान के कई शीर्ष सैन्य कमांडर और कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया और इजराइल पर मिसाइल से हमले शुरू कर दिए। ईरान और इजराइल की इस लड़ाई में 22 जून को अमेरिका भी कूद गया। अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में उतरते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इसमें अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह करने का दावा कर दिया। इसके बाद ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर भी 14 मिसाइलें दाग दी। पश्चिम एशिया में भीषण होती लड़ाई के बीच 24 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम हो गया है। इजराइल और ईरान ने शुरू में सीज फायर पर सहमति न बनाने की बात कही, लेकिन बाद में दोनों देशों ने इसे मान लिया। सीज फायर के बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान की ओर से अब अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच खामनेई ने एक बार फिर अपनी ताकत का दम भरते हुए इजराइल को 12 दिनों में घुटने पर लाने का दावा कर दिया। इजराइल के साथ 12 दिनों तक चली जंग के बाद आखिरकार ईरान और इजराइल में 24 जून को सीज फायर हो गया, जिसके बाद पूरी जंग में बंकर में छिपे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने पहली बार जंग को लेकर बड़ा दावा करते हुए अमेरिका पर हमला बोला। पहले तो खामनेई ने 12 दिनों की जंग में इजराइल को घुटने पर लाने और ईरान की जीत का दावा किया और फिर अमेरिका के जंग में शामिल होने को लेकर खामनेई ने अमेरिका को भी करारा जवाब दिया। खामनेई ने गुरुवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए दावा किया कि उनके देश ने इजराइल पर जीत दर्ज की और साथ ही कहा कि ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। बता दें कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर हमला किया था और उसे नुकसान पहुंचाया था, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रमुख ठिकानों में से एक है। खामनेई ने यह टिप्पणी युद्ध विराम की घोषणा के बाद की, जो अमेरिका की मध्यस्थता से मंगलवार को लागू हुआ था। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर टेलीकास्ट की गई एक वीडियो संदेश में खामनेई ने कहा, इस्लामी गणराज्य विजयी रहा और बदले में अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा। उनका ये बयान उन खबरों के बाद आया जिसमें कहा गया था कि ईरान ने सोमवार को कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला किया था। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। खामनेई ने अपने संबोधन में अमेरिका पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने केवल इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो जायनिस्ट शासन यानी इजराइल पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को इस युद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ। सुप्रीम लीडर खामनेई 13 जून को युद्ध शुरू होने के बाद से सार्वजनिक रूप से दिखे नहीं थे। युद्ध की शुरुआत इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों और शीर्ष सैन्य वैज्ञानिकों और अधिकारियों पर हमले के साथ हुई थी। उसके बाद से बताया जाता है कि खामनेई एक गुप्त स्थान पर थे। 19 जून को उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था, लेकिन वो उनके बंकर से ही रिकॉर्ड किया गया था।
अब गुरुवार को उन्होंने एक और वीडियो संदेश जारी किया, जिसकी पहले से घोषणा ईरानी सरकारी चैनल और उनके सोशल मीडिया पेजों पर की गई थी। इस वीडियो में उन्होंने इजराइल पर जीत के लिए अपने नागरिकों को बधाई दी और कहा कि ये एक ऐतिहासिक पल है जिसमें इस्लामी गणराज्य ने अपने दुश्मनों को साफ संदेश दिया है। बता दें कि इजराइल ने 13 जून को ईरान पर सबसे पहले हमला किया था। इसके बाद दोनों तरफ से जंग छिड़ गई। 12 दिनों तक चली इस जंग के बाद ट्रंप ने 24 जून को सीज फायर का ऐलान किया था। बता दें कि इस जंग में ईरान के 627 लोगों की मौत हो गई